नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमीर की बारिश और गरीब की बारिश की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था सोनू। सोनू बहुत गरीब था। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके जो मिलता उसी से घर चलाते थे। सोनू गरीब था, लेकिन उसके माता पिता बहुत समझदार थे। जहाँ एक तरफ उनकी बस्ती के दूसरे लोग अपने बच्चों को मजदूरी कराने अपने साथ ले जाते थे, वहीं दूसरी तरफ सोनू के माता पिता ने सोनू का दाखिला सरकारी स्कूल में करा रखा था। बस्ती के अन्य लोग उसके माता पिता को कई बार ताने मारते और उनका मजाक भी उड़ाते, लेकिन वो किसी की बात पर ध्यान न देकर अपने काम में लगे रहते। एक दिन सोनू स्कूल से अपने घर लौट रहा था कि उसने देखा कि एक जगह काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। उसने पास जाकर देखा तो देखा एक लड़का खून से लथपथ पड़ा था, जो उसी की उम्र का था। पास ही में उसकी साइकिल पड़ी थी। सोनू ने देखा कि लड़के को होश तो था, लेकिन वो चलने की हालत में नहीं था। पास में खड़े लोग उसका वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। सोनू जल्दी से जाकर पास ही में काम कर रहे अपने पिता को बुला लाया। उसके पिता आए और उस लड़के को गोद में उठाकर पास ही के अस्पताल ले गए। जब लड़का थोड़ा ठीक हुआ तो उसने अपने माता पिता का फ़ोन नंबर अस्पताल वालों को दिया। अस्पताल वालों ने उसके घर में फ़ोन किया तो थोड़ी देर में ही उसके माता पिता आ गए। उस लड़के के माता पिता भी अपने बेटे के घर न आने से बहुत परेशान थे। अस्पताल आकर उन्होंने जब अपने बेटे को देखा तब उनकी जान में जान आई। अस्पताल वालों ने बताया कि सोनू और उसके पिता उनके बेटे को अस्पताल ले आए, इसीलिए उनका बेटा बच गया। अगर खून ज़्यादा बह जाता तो डॉक्टरों के भी हाथ में कुछ ना रहता। उस लड़के के माता पिता ने सोनू और उसके पिता का धन्यवाद दिया। बातों ही बातों में पता चला कि उस लड़के का नाम आदित्य है और वो लोग सोनू की बस्ती के पास वाले फ्लैट में रहते हैं। आदित्य के माता पिता ने सोनू के पिता को कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन सोनू के पिता ने मना कर दिया। फिर उन्होंने सोनू को वो रुपए दिए और कसम देते हुए उन्हें वो रुपए रखने को कहा। सोनू के पिता की हालत देखकर वो लोग समझ गए थे कि वो लोग गरीब और परेशान हैं, इसीलिए आदित्य के माता पिता ने अपनी तरफ से उनकी मदद के लिए वो रुपए उन्हें दिए थे। सोनू अपने पिता के साथ घर चला आया। अचानक काम छोड़कर चले जाने के कारण ठेकेदार ने सोनू के पिता को काम से निकाल दिया। उन्होंने लाख समझाया, पर ठेकेदार ने उनकी एक न सुनी। सोनू के पिता बहुत दुखी हुए। शाम को सोनू की माँ आई तो सबको जानकर उन्होंने सोनू को शाबाशी दी। वहीं सोनू के पिता का काम छूट जाने से वो अंदर ही अंदर दुखी भी थी, लेकिन वो कर ही क्या सकते थे। अगले दिन सोनू स्कूल चला गया। स्कूल से लौट रहा था तो रास्ते में उसे आदित्य मिल गया। आदित्य उससे मिलने के लिए ही वहाँ रास्ते में खड़ा इंतज़ार कर रहा था। आदित्य ने सोनू को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। फिर दोनों साथ साथ घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे, फिर अपने अपने घर को चले गए। फिर तो ये सिलसिला रोज़ ही चलने लगा। सोनू और आदित्य अब पक्के दोस्त बन गए थे। अब कभी सोनू आदित्य के घर और कभी आदित्य सोनू के घर खेलने चला जाता था। सोनू और आदित्य के माता पिता को भी उनकी दोस्ती से कोई एतराज़ नहीं था। एक दिन सोनू और आदित्य स्कूल से घर लौट रहे थे। तभी आदित्य बोला, सोनू, जल्दी ही बारिश का मौसम आने वाला है। मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े चाय के साथ खाने का मज़ा ही आ जाता है। जब भी बारिश होती है मैं तो अपनी बालकनी में खड़े होकर खूब भीगता हूँ। फिर मम्मी टेस्टी स्नैक्स बना लाती है और मैं साफ़ पानी से नहाने के बाद स्नैक्स खाता हूँ और बारिश के मज़े लेता हूँ। उसने देखा सोनू तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसने पूछा, सोनू, बताओ ना, तुम बारिश में क्या करते हो? तुम्हारी मम्मी क्या क्या बनाती है? सोनू पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर जब आदित्य सोनू के पीछे ही पड़ गया तो सोनू ने मुँह बनाते हुए कहा, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। आदित्य ये सुनकर हैरान होते हुए बोला, सभी को बारिश पसंद होती है, तुम्हें क्यों नहीं है? कारण बताओ। सोनू बेचारा उसे क्या बताता। वो जानता था कि आदित्य उसकी बात नहीं समझेगा, तो उसने कहा, आदित्य, ये सब बातें तुम नहीं समझोगे, चलो कोई दूसरी बात करते हैं। तभी आदित्य गुस्से में बोला, तुम मेरे पसंदीदा मौसम की बुराई कर रहे हो और कारण भी नहीं बता रहे हो। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अब जब तक तुम मुझे कारण नहीं बताओगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इतना कहकर आदित्य अपने घर चला गया और सोनू एक लंबी सांस भरकर अपने घर चला आया। उस दिन के बाद से आदित्य ने उससे बात करनी बंद कर दी। ना वो सोनू के घर जाता, ना रास्ते में मिलने पर उससे बात करता। यूं ही दिन बीतते गए और बारिश आ गई।
एक दिन आसमान में खूब काले बादल छाए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। सोनू जल्दी जल्दी घबराए हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ आदित्य बादल देखकर बहुत खुश था। उसने परेशान सोनू को देखा पर कुछ बोला नहीं और खुशी खुशी अपने घर चल पड़ा। उस दिन तेज बारिश हुई। आदित्य की मम्मी आदित्य के लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेकर आई। चाय पीते पीते उन्होंने आदित्य से पूछा कि काफ़ी दिनों से सोनू दिखाई नहीं दे रहा। तो आदित्य ने उन्हें सारी बात बता दी। आदित्य की मम्मी सब समझ गई। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा मैंने आज पकौड़े कुछ ज़्यादा ही बनाए हैं। तुम एक काम करो, मैं पकौड़े पैक कर देती हूँ, तुम सोनू के पास जाकर उसे दे देना और थोड़ी देर खेल आना। इस तरह से किसी से गुस्सा नहीं होना चाहिए। अच्छे दोस्त दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। आदित्य को भी वैसे सोनू की याद आ ही रही थी। उसने सोचा, बहुत हुआ, आज मैं सोनू से मिलने ज़रूर जाऊंगा। बारिश बंद होने के बाद आदित्य पकौड़े लेकर सोनू के घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो सोनू की बस्ती के करीब पहुंचा, बदबू से उसकी नाक भर गई। वो किसी तरह से नाक बंद करके कीचड़ से होते हुए सोनू के घर पहुंचा तो उसने देखा सोनू के घर में पानी भरा हुआ था। सोनू और उसके माता पिता एक कोने में खड़े थे और घर की चीज़ें उठा उठाकर ऊंची जगह पर रख रहे थे। आदित्य ने ये सब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोनू के हाथ में पकौड़े का पैकेट दिया और चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब शायद उसे उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। इसी तरह की और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानियाँ को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।